आज की वीडियो के अंदर ना हम ये जानेंगे किस तरीके से हम लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल का इस्तेमाल करके बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट करते हैं। तो देखते हैं, बस प्रॉब्लम को देखते हैं, उसके बाद इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। तो देखो, सबसे पहले ये प्रॉब्लम हमारे पास, कंस्ट्रक्ट BST फ्रॉम अ लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो आपको एक एरे मिलेगा जो लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और आपको इस एरे का यूज करके आपको BST कंस्ट्रक्ट करना है। तो एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर पहले से ही एक बाइनरी ट्री ले रखा है। तो ये मेरे पास एक बाइनरी ट्री है और मुझे इस BST का यूज करके अपना लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल, मतलब ये BST का पहले लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल लिख लेते हैं हम। तो इसका लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या आएगा, तो मैंने इसका लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल पहले से लिख दिया यहाँ पर। अब इसके ऊपर हमें ट्रैवर्स करना है और मुझे ना इस ऑर्डर का यूज करके ये BST क्रिएट करना है। मतलब आपको ये एरे मिलेगा, इस एरे का यूज करके आपको ये वाला BST क्रिएट करना है। और ये जो लेवल ऑफ ट्रैवर्सल ये है इस BST का, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे इसको, जैसे कि मैंने ना पहले भी दो प्रॉब्लम सॉल्व करवा रखी है कि प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल से कैसे BST क्रिएट होता है और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल से कैसे BST क्रिएट होता है। तो बिल्कुल उसी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर भी हम। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट एक क्यू मेंटेन कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर एक क्यू मेंटेन कर रहा हूँ और क्यू के साथ साथ मैं यहाँ पर, तो इधर एक क्यू मेंटेन कर लेते हैं। क्यू के अंदर हम एक पेयर डालेंगे। पेयर के अंदर इंफॉर्मेशन कैसी होगी, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी पेयर के अंदर। इधर देखते हैं, इंफॉर्मेशन आपको कुछ इस तरीके की मिलेगी पेयर के अंदर। एक तो होगा पेरेंट कौन है मेरा, मतलब एक तो मैं पेरेंट स्टोर करने वाला हूं जो कि नोड टाइप का होगा। तो एक नोड टाइप का पेरेंट स्टोर करेंगे, ओके। और इसके अलावा मुझे स्टोर करना पड़ेगा मेरा लेफ्ट रेंज और एक स्टोर करना पड़ेगा राइट रेंज। क्योंकि BST है तो ये वाली जो वैल्यू होगी ये -∞ से +∞ बीच में बिलोंग करती है। ये वैल्यू -∞ से 50 से छोटी होगी, मतलब 17 जो होगा -∞ से तो बड़ा होगा पर 50 से छोटा होगा। 12 की बात करें अगर हम, तो 12 कैसा होगा, -∞ से बड़ा पर 17 से छोटा। ये -∞ से बड़ा 12 से छोटा। 14 12 से बड़ा होगा बट 17 से छोटा होगा। 23 17 से तो बड़ा होगा बट छोटा किससे होगा, 50 से। और 19 17 से बड़ा होगा बट ये छोटा होगा 23 से। इस तरीके से मैं हर किसी को रेंज के अंदर ऑक्यूपाई करने वाला हूँ। तो रेंज के अंदर उसको बांध दूंगा मैं किसी तरीके से और चेक करूंगा क्या ये एलिमेंट इस रेंज को बिलोंग करता है। अगर हाँ तो ट्री क्रिएट करो, अगर हाँ तो नोड क्रिएट करो, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाएंगे। कुछ ऐसा कुछ करने वाले हैं। तो मैं एक पेयर बना रहा हूं जिसमें पेरेंट, लेफ्ट रेंज और राइट रेंज पड़ा है। अब देखिए, सबसे पहले इसके अंदर क्या करेंगे हम, आते ही ये मैंने पेयर डाल दिया। अभी मेरा पेरेंट कोई नहीं है तो मैं अपना पेरेंट किसको मान रहा हूँ, नल को मान रहा हूँ। ये मेरा एक पहला नोड आया IDEX। वैसे तो सबसे पहला नोड ही हमेशा रूट नोड होगा, तो इसको ना बाय डिफॉल्ट ही रूट नोड बना दो। आप इसको बाय डिफॉल्ट रूट नोड मान ही लो कि ये मेरा 50 जो है ना, ये मेरा रूट नोड बनने वाला है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, 50 को रूट नोड मान लिया। अब इधर आता हूँ, अपने IDEX को प्लस कर दूंगा। जैसे आप 50 को रूट नोड मानोगे ना, अपने क्यू के अंदर आते ही दो तरीके हैं, या तो 50 को ना अभी रूट नोड मत मानो, आप वाइल मतलब आप इसको ना क्यू के अंदर मेंटेन कर सकते हो, या आप इसको बाय डिफॉल्ट पहले ही रूट नोड मान लो। बेटर कौन सा रहेगा, बेटर वो वाला रहेगा जिसके अंदर आप ना इसको क्यू के अंदर से वैल्यू निकालने के बाद इसे रूट बनाओगे। नहीं तो फिर क्या होगा, आपको एक एक्सेप्शनल केस लगाना पड़ेगा। वो ये वाला केस आपको हैंडल करना होगा कि अगर एरे का साइज 0 हुआ तो क्या करोगे। ये केस आपको अलग से हैंडल करना पड़ेगा। तो या तो इस केस को अलग से संभाल लेना, अगर आप इस वाले केस को नहीं संभालना चाहते हो तो फिर आप इसको क्यू के अंदर ही रूट नोड इसको डिक्लेयर करो। मतलब क्यू से एलिमेंट निकालने के बाद रूट नोड डिक्लेयर किया जाएगा। तो दो तरीके हैं। तो बेटर तो वही रहेगा जिसके अंदर हम हार्ड कोड नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पे हार्ड कोड नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए क्या कर रहा हूँ, IDEX को यहाँ पे मेंटेन करा। रूट मेरा पेरेंट है नल, लेफ्ट रेंज है -∞ और राइट रेंज है ∞। क्या ये वाला नोड इस रेंज को बिलोंग करता है, अगर हाँ इस रेंज को बिलोंग तो करता ही है, इस रेंज को बिलोंग करता है तो क्या करो, 50 नाम का नोड बनाओ और इसको तो पहले निकालेंगे, इसको पॉप करेंगे। इसको पॉप किया, पॉप करने के बाद अगला काम क्या होगा, इसको पॉप करने के बाद मेरा अगला काम होगा कि मैं अपनी लेफ्ट रेंज और राइट रेंज इसके अंदर इंसर्ट कर दूं। लेफ्ट रेंज मेरा क्या आएगा, मेरा पेरेंट बना है 50, लेफ्ट रेंज है -∞, राइट रेंज बन गया 50। ये हो गया लेफ्ट रेंज। और राइट रेंज क्या आएगा, ये हो जाएगा पेरेंट 50
पेरेंट 50 के बाद राइट रेंज हो जाएगा 50 टू इन्फिनिटी। ये हो गया मेरे लिए राइट रेंज। अब अगला टास्क क्या है? अगला टास्क होगा इस क्यू में से साथ ही साथ आईडेक्स को प्लस प्लस कर देंगे। अब आया 17। अब जैसे मेरे पास 17 आता है, सबसे पहले मैं इस वाले नोड को निकालता हूं। मैं देखता हूं क्या 17 इस रेंज को बिलोंग करता है, क्या माइनस इन्फिनिटी टू 50 को बिलोंग करता है 17। तो ये बिलोंग करता है। इस सिनेरियो में क्या करोगे आप? सबसे पहले पूछोगे 50 से कि भाई 17 तुम्हारा लेफ्ट चाइल्ड या राइट चाइल्ड, क्योंकि मैं नहीं जानता हूं कि मेरा लेफ्ट चाइल्ड बनने वाला है राइट चाइल्ड। तो मैं कैसे चेक करूंगा ये मेरा लेफ्ट चाइल्ड है राइट चाइल्ड? अगर ये मेरे पेरेंट वाली वैल्यू से छोटा है तो लेफ्ट चाइल्ड बनेगा, और पेरेंट वाली वैल्यू से बड़ा है तो राइट चाइल्ड बनेगा। तो 17 मेरे पेरेंट की वैल्यू से छोटा है, इसलिए इसको क्या करेंगे, हम अपना लेफ्ट चाइल्ड बनाएंगे। और यहाँ पे मैंने 17 नाम का नोड क्रिएट कर दिया। अब क्योंकि 17 नाम का नोड क्रिएट किया है तो आप इसके लिए रेंज पास करो। इसके लिए लेफ्ट रेंज क्या पास होगी? इसके लिए लेफ्ट, पहले तो पेरेंट बन गया 17, लेफ्ट रेंज होगा माइनस इन्फिनिटी, राइट रेंज बनेगा 17। मतलब इस तरफ आने वाले जो लोग होंगे माइनस इन्फिनिटी 17 के होंगे, और इसके राइट में आने वाले लोग कैसे होंगे? 17 टू 15 वाले। पेरेंट हुआ 17, लेफ्ट रेंज 70, और राइट रेंज हो जाएगा हमारा, लेफ्ट बाउंड्री कह लो इसको, लेफ्ट बाउंड्री 17 और राइट बाउंड्री हो जाएगी आपकी 50। अब ये नोट जा चुका है, और साथ ही साथ आईडेक्स भी प्लस प्लस कर देना। जैसे आप नोट बनाओ ना आईडेक्स प्लस प्लस तो करना ही करना है। अब मैं इधर आया। अब यहाँ पे अगला स्टेप क्या होगा? आप इस वाले नोड को निकालोगे और चेक करोगे क्या 72 इस रेंज को बिलोंग करता है, क्या 72 50 टू इन्फिनिटी वाले रेंज को बिलोंग करता है? हाँ करता तो है। तो क्या करेंगे, इसको यहां पर आपने नोड बनाकर क्रिएट कर लिया। अब अगला टास्क क्या होगा? ये करने के बाद जैसे ही ये गया यहां से, अब आप इसकी रेंज पास करोगे। तो हमारे क्यू में अब 72 के लिए रेंज क्या बनेगी? लेफ्ट रेंज क्या बनेगी हमारे पास? इसकी लेफ्ट बाउंड्री होगी 50 से बड़ी, मतलब जो इसकी वाली बाउंड्री आएगी ये होगी 50 से बड़ी बट 72 से छोटा। तो पेरेंट है 72, 50 से बड़ा 72 से छोटा। राइट बाउंड्री क्या बनेगी? 72 पेरेंट होगा 72 और 72 से बड़ा होना चाहिए बट इन्फिनिटी से छोटा होना चाहिए। 72 से बड़ा होगा बट इन्फिनिटी से छोटा होगा। पता कैसे लगा कि राइट बाउंड्री मेरी इन्फिनिटी है? वो इस तरीके से पता लगाओगे आप कि जो भी आपने वैल्यू निकाली थी ना इससे पहले, एलिमेंट को डालने से पहले, ये जो आपने भी 50 निकाला था, तो हल्का सा बैक ट्रैक करते हैं। ये देखिए जब मैंने 50 निकाला ना तो इसकी राइट बाउंड्री क्या थी उस टाइम पर? इन्फिनिटी। तो राइट बाउंड्री मेरी सेम रह जाएगी, बस लेफ्ट बाउंड्री में फर्क आएगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या, जैसे आपने 50 निकाला, 50 का लेफ्ट बाउंड्री और राइट बाउंड्री मुझे पता था, पर अब मैं जब 72 को डाल रहा हूँ तो 72 एज अ पेरेंट, इसके लिए लेफ्ट बाउंड्री का काम क्या कौन करेगा? 50 सेम करेगा। राइट बाउंड्री कौन बन जाएगा? 72, और 72 एज अ पेरेंट, लेफ्ट बाउंड्री हो जाएगी यहाँ पर 72 और राइट बाउंड्री हो जाएगी यहाँ पर इन्फिनिटी। और अब आईडेक्स हो चुका है प्लस प्लस, बिकॉज नोड क्रिएट कर चुके थे। अब आया 12। तो क्या 12 इस रेंज को बिलोंग करता है? इस रेंज को 17 माइनस इन्फिनिटी टू 17 वाले रेंज को 12 बिलोंग करता है? हाँ करता है। तो आप क्या करो, इसे निकालो और यहाँ पे 12 नोड बनाओ। और 12 ना इसका लेफ्ट चाइल्ड होगा। क्यों? बिकॉज 12 एज अ न्यूमेरिक वैल्यू 17 एज अ न्यूमेरिक वैल्यू से छोटा है। तो अब यहाँ पर हम इसे ऐड करते हैं। सो 12 एज अ पेरेंट, लेफ्ट बाउंड्री रहेगी माइनस इन्फिनिटी बट राइट बाउंड्री बन जाएगी यहां पर 12 के लेफ्ट बाउंड्री माइनस इन्फिनिटी, राइट बाउंड्री बन जाएगी यहां पर 12। और 12 की राइट बाउंड्री, 12 के लिए जो राइट चाइल्ड, मतलब जो इसका राइट चाइल्ड है उसके लिए रेंज क्या पास होगा? राइट चाइल्ड के लिए रेंज पास होगा पेरेंट 12 बट 12 हो जाएगा इस राइट चाइल्ड के लिए, मतलब इस राइट चाइल्ड के लिए जो 12 होगा वो हो जाएगा इसका लेफ्ट बाउंड्री, और 17 हो जाएगा इसके लिए इसका राइट बाउंड्री। अब इसे यहां से हटाया, और साथ ही साथ आईडेक्स प्लस करना मत भूलना, आईडेक्स प्लस करना है हमें। अब मैं आया 23 पर, जरा देखते हैं इस रेंज को बिलोंग करता है क्या? तो 17 टू 50 वाले रेंज को 23 बिलोंग करता है? हाँ करता है। तो क्या करो, इस वाले रेंज में, क्योंकि ये इस वाले रेंज को बिलोंग करता है तो आपने इसे निकाला और 23 चाइल्ड को यहाँ पे अटैच कर दिया। और अब 23 एज अ पेरेंट, और इसके लिए लेफ्ट बाउंड्री हो जाएगी 17 से बड़ा बट 23 से छोटा, 17 से बड़ा 23 से छोटा, और राइट बाउंड्री हो जाएगी 23 से बड़ा बट 50 से छोटा। 50 क्यों? बिकॉज राइट बाउंड्री यहाँ पर 50 सेट है। अब ये जा चुका है।
तो इसे इधर लेकर आते हैं और अपने आईडीएक्स को प्लस प्लस करके मैं यहाँ पहुँच गया 54 के पास। क्या 54 इस रेंज को बिलोंग करता है? ऑफ कोर्स करता है। तो यहाँ पर मैंने 54 बनाया और 54 के रेंज पास कर दी। 54 के लिए रेंज हो जाएगी 50 से बड़ा बट 54 से छोटा, 54 से बड़ा बट 72 से छोटा, और आप पहुंच गए अब 76 पे। अब मैं जैसे आया 76 के ऊपर, तो अब यहाँ पे भी बाउंड्री वाला काम करना है हमें। तो इधर कैसे होगा? इधर का चाइल्ड बन जाएगा हमारा 76, बिकॉज 76 इस रेंज को बिलोंग करता है। 72 टू इन्फिनिटी वाले रेंज को 76 बिलोंग करता है। तो यहाँ पर हम 76 एज अ पेरेंट, लेफ्ट बाउंड्री हो जाएगी इसके लिए 72, राइट बाउंड्री 76, और 72 एज अ पेरेंट, 76 लेफ्ट बाउंड्री और इन्फिनिटी राइट बाउंड्री। ये हमारा फिर आगे चला गया। अब अगला चाइल्ड आएगा मेरे पास 9। तो क्या 9 इस रेंज को बिलोंग करता है? माइनस इन्फिनिटी टू 12 को, हाँ इस रेंज को तो बिलोंग करता ही है। तो फिर यहाँ पर हमने 9 ऐसा चाइल्ड बनाया और उसके लिए उसके दोनों पेरेंट यहाँ पे असाइन कर दिए। 9 एज अ पेरेंट, 9 लेफ्ट बाउंड्री बनेगी, मतलब इसकी लेफ्ट बाउंड्री हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी, राइट बाउंड्री हो जाएगी 9, और राइट चाइल्ड के लिए हमारा रेंज होगा, राइट चाइल्ड का रेंज हो जाएगा 9 टू 12, और हम आईडीएक्स प्लस प्लस करके आगे पहुंच गए 14 के पास आए। देखो इस लास्ट दो चाइल्ड के अंदर ना हल्का सा ट्विस्ट आएगा, देखेंगे उसे। अब मैं पहुंचा इसके पास 14 के पास। क्या 14 इस रेंज को बिलोंग करता है? 12 टू 17, हाँ बिलोंग तो करता है। तो फिर आप क्या करोगे इस सिनेरियो में? जब ऐसा होगा तो यहाँ पर मैं इसको रिमूव करता हूँ। देखो रिमूव करने से पहले ना मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये बनाया क्योंकि मैं यहाँ पर अटैच कर रहा हूँ 14 को अटैच करा। 14 को जैसे ही आप अटैच करोगे 14 के लेफ्ट बाउंड्री क्या हो जाएगी इसके लेफ्ट चाइल्ड के लिए लेफ्ट और राइट बाउंड्री क्या बनेगी? पोटेंशियल लेफ्ट और राइट बाउंड्री, वो होगा 12 से बड़ा बट 14 से छोटा। तो 12 से बड़ा तो मुझे यहाँ से पता लग गया, और 14 से बड़ा क्योंकि अभी अभी इस नोड को मैंने ऐड किया। और राइट चाइल्ड के लिए बाउंड्री क्या बनेगी? 14 से बड़ा होना चाहिए, बट राइट बाउंड्री कौन होगी? जो 12 की राइट बाउंड्री थी, जो कि 12 के लिए राइट बाउंड्री थी, वही मेरे लिए राइट बाउंड्री का काम करेगा। तो 14, और इधर 14 से बड़ा बट 17 से छोटा, और ये वैल्यू यहां से चली गई। अगला नोड आता है मेरे पास 19। क्या 19 इस रेंज को बिलोंग करता है? 19 इस वाले रेंज को हाँ बिलोंग तो करता है 17 टू 23 के अंदर। तो इसे भी रिमूव किया, इससे रिमूव करेंगे। रिमूव करने से पहले यहाँ पे अटैच कर लेते हैं, और मैंने यहाँ पे अटैच करा 19 एज अ पेरेंट। 93 के लिए लेफ्ट बाउंड्री कौन बनेगा? लेफ्ट बाउंड्री बन जाएगा यहाँ पे 17, क्योंकि 17 से बड़ा होना चाहिए। देखो लेफ्ट बाउंड्री वही रहेगी जो 23 के लिए लेफ्ट बाउंड्री थी। 23 की जो वैल्यू है 17 से बड़ी होनी चाहिए बट छोटी। अब 19 का लेफ्ट चाइल्ड किससे छोटा होगा? यहाँ पर जो भी पर्सन आएगा वो गारंटेड 17 से बड़ा होना चाहिए, बट अब 19 से छोटा होना चाहिए, बिकॉज 19 का वो क्या है? लेफ्ट चाइल्ड है। तो 17 से बड़ा 19 का 19 से छोटा। और इस तरफ क्या होगा? इस तरफ हो जाएगा 19 से बड़ा बट 23, 19 से बड़ा बट 23 से छोटा। अब ये भी जा चुका है। अब मैं अगले नोड की तरफ गया, डेट इज 67। अब ये नोड आता है, क्या 23 टू 50 में ये बिलोंग करता है? 67 नहीं करता। तो कुछ नहीं करेंगे, इसे बस रिमूव करके छोड़ देंगे। अब आया 50 टू 54, तो क्या इस रेंज को बिलोंग करता है? 67 नहीं करता। तो आप इसे भी बस पॉप करके छोड़ दोगे। फिर आया 54 टू 72, क्या इस रेंज को बिलोंग करता है? हाँ इस रेंज को बिलोंग तो करता है। अगर 54 टू 72 वाले रेंज को बिलोंग करता है, और बिकॉज 67 54 से बड़ा है, तो इसका राइट चाइल्ड बनेगा। और यहाँ पे मैंने क्या करा? 67 क्रिएट कर दिया। अब आप चाहो ना, बिकॉज जैसे आप आईडीएक्स प्लस प्लस करोगे क्या होगा? ये मेरा एन के इक्वल हो जाएगा, मतलब एरे डॉट लेंथ के इक्वल हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे अपने ऑपरेशन को रोक सकते हो, आप यहाँ पे अपने फॉर लूप को टर्मिनेट कर सकते हो, बिकॉज आईडीएक्स इसके इक्वल हो चुका है, एन के इक्वल हो चुका है। तो यहाँ पे मैं अपने ऑपरेशन को टर्मिनेट कर दूंगा, और फाइनली मेरा ट्री कंप्लीट हो गया, बिल्कुल वैसा ही जैसा दिख रहा था।
तो बहुत ही सिंपल है लॉजिक, कोड करने में तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। एक बार इसको देखते हैं कि कोड कैसे करें, देखते हैं इसे। चलिए इधर देखते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा यहाँ पर क्या होगा, मुझे तो क्यू बनाना पड़ेगा। तो क्यू बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ लिंक लिस्ट ऑफ, एक कुछ पेयर टाइप की चीज बनानी पड़ेगी। तो पेयर टाइप की चीज कैसे बनाएंगे हम, पब्लिक स्टैटिक क्लास पेयर, इसके अंदर एक रखूंगा मैं पेरेंट जो कि इनिशियली नल होगा, और एक रखूंगा मैं इसके अंदर इंट लेफ्ट बाउंड्री जिसको मैं बाय डिफॉल्ट वैल्यू पास कर रहा हूं 1E9, मतलब 10⁻9, और ये हो जाता है आपका राइट बाउंड्री। ये कितना हो जाएगा, प्लस 1E9 का मतलब होता है प्लस 10⁻9। तो यहाँ पर मैंने पेयर का एक लिंक लिस्ट बनाया जो कि है क्यू न्यू लिंक लिस्ट। ऐसा इसलिए करें बिकॉज जावा के पास खुद की क्यू नहीं होती, वो एक इंटरफेस होता है। तो बिहाइंड द सीन मुझे लिंक लिस्ट को ही वहां पर अडेप्ट करना पड़ेगा। तो बेटर है डेट लिंक लिस्ट यूज करो। लिंक लिस्ट में कौन सा ऑपरेशन यूज करोगे आप उसको क्यू के अंदर मेंटेन करने के लिए, आप यहाँ पे यूज करोगे ऐड लास्ट और रिमूव फर्स्ट। आप ये ऑपरेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, ऐड लास्ट और रिमूव फर्स्ट। तो मैं इसी का यूज करने वाला हूँ, ऐड लास्ट और रिमूव फर्स्ट। अब इधर आया, इधर आती सबसे पहला काम क्या है, क्यू डॉट एड न्यू पेयर, न्यू पेयर ऐड कर दो। और बाय डिफॉल्ट मैंने सब कुछ सही वैल्यूज में पहले से सेट कर रखी है, तो डिफॉल्ट वैल्यू सही सेट कर दी। और अपना रूट नोड बनाना है मुझे, तो मैं यहाँ पर एक ट्री नोड रूट इक्वल टू नल मान लेता हूँ। लास्ट में जाते जाते रूट को रिटर्न कर दूंगा। अब देखो व्हाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक क्यू मेरा खाली नहीं हो जाता, क्यू डॉट साइज नॉट इक्वल टू 0 नहीं हो जाता। एक IDX मेंटेन कर रहा हूं मैं जो कि है 0। अब देखो जो भी मेरा पहला चाइल्ड होगा ऑफकोर्स वो कौन होगा, रूट नोड बनने वाला है। तो जो भी मेरा पहला चाइल्ड बनेगा उसको रूट नोड बनाना ही बनाना है। तो आप सबसे पहले क्या करो, इस पेयर को रिमूव करो। तो रिमूव पेयर RP इक्वल टू क्यू डॉट रिमूव फर्स्ट। तो मैंने इसको क्या रिमूव। अब यहाँ पे रेंज चेक करना चाहिए, तो मैं सबके लिए रूल सेम रखना चाहता हूँ। रूट के लिए अलग से एक्सेप्शनल केस नहीं रख रहा, इसको सबके लिए सेम रख रहा हूँ। इफ लेवल ऑर्डर डॉट IDX, मतलब यहाँ पे रखा हुआ एलिमेंट, तो मैं एक एलिमेंट निकाल लेता हूँ, एलिमेंट इक्वल टू लेवल ऑर्डर ऑफ IDX। इफ एलिमेंट इज लेस देन लेफ्ट बाउंड्री या फिर एलिमेंट इज ग्रेटर देन राइट बाउंड्री, तो आपको सिंपली क्या कर देना है, कंटिन्यू कर देना है। इफ रिमूव पेयर डॉट पेरेंट इक्वल टू नल, इसका मतलब जो अभी अभी नोड बनने वाला है ना वो कौन बनेगा। अगर ऐसा नहीं होता, अगर मान लो रेंज के विद इन है वो, अगर लेफ्ट बाउंड्री से बड़ा है और राइट बाउंड्री से छोटा है, मतलब विद इन रेंज है, तो इसका मतलब है कि आपको नोड बनाना पड़ेगा। तो आप एक नोड क्रिएट कर दो, न्यू ट्री नोड, और उसमें आप वैल्यू क्या डाल दो ट्री नोड के अंदर, एलिमेंट। अभी मैंने नोड तो क्रिएट कर दिया। अब रिमूव पेरेंट अगर इक्वल टू नल है तो इसका मतलब कि रूट का कोई पेरेंट नहीं होता, मतलब ये जो नोड बनने वाला है ना, ये कौन बनने वाला है, मेरा रूट नोड बनने वाला है। अब क्या करेंगे, अपने लेफ्ट और राइट चाइल्ड को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, मतलब अपना पोटेंशियल लेफ्ट बाउंड्री और राइट बाउंड्री यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। वो करने के लिए मैं इधर क्या कर रहा हूँ, इसके बाद जस्ट इसके बाद आपको ना IDX प्लस प्लस करना पड़ेगा। तो IDX प्लस प्लस कर लेना। फिर यहाँ पर आते ही सबसे पहला काम चेक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं, अब जो मेरा नोड बनकर आया ना, ये तो मैंने नोड बना दिया, अब ये नोड किसका पेरेंट बनेगा ये भी तो देखना पड़ेगा मुझे। कि अगर ये मेरा पेरेंट नोड नहीं होता, मान लो कोई दूसरा नोड होता, तो मेरा ट्री ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड होता कुछ। अभी जो नया नोड बना रहा हूँ ये किसका चाइल्ड और कौन सा चाइल्ड है, कैसे पता लगाऊं। ये पता लगाने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, किसका चाइल्ड और कौन सा चाइल्ड है ये पता लगाने के लिए सिंपली यहाँ पे मैं एल्स ला रहा हूँ। बिकॉज अगर वो रूट नहीं है, इफ इट इज अ रूट तो इफ चलेगा, अगर वो रूट नहीं है तो क्या होगा, वो किसी का चाइल्ड बनेगा। किसका बनेगा, अपने पेरेंट के पास मैंने स्टोर कर रखा है ना, पेयर के अंदर पेरेंट नाम की चीज ये स्टोर कर रखी है। तो इसकी हेल्प से हम फिगर आउट करेंगे कैसे। देखो सबसे पहले तो मैं अपना पेरेंट मंगवाता हूँ। मेरे को पेरेंट कैसे मिलेगा, क्यू डॉट, ये जो मैंने रिमूव पेयर निकाला है इसके पेरेंट से मुझे पेरेंट मिल गया। अब एक बार अगर मुझे पेरेंट मिल गया तो मैं चेक करूंगा ये जो मेरा एलिमेंट आया है, इफ इट इज स्मॉलर देन
और इक्वल टू पेरेंट डॉट, इफ इट इज स्मॉलर देन और इक्वल टू पेरेंट डॉट वेल, इट मीन्स वो उसका लेफ्ट चाइल्ड है। तो पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड कौन हो जाएगा, ये नोड हो जाएगा। एल्स पेरेंट का जो राइट चाइल्ड है वो कौन हो जाएगा, नोड हो जाएगा। तो हमने ना उस नोड को उसकी सही जगह पर अटैच करवा दिया। अब इसके बाद आप क्या करोगे, जो भी आपने पेयर यहाँ से रिमूव करा, जो आपने नया नोड बनाया है, जैसे कि इस एग्जांपल के अंदर जब मैंने यहाँ पर 67 को ऐड कर दिया, मैंने बोल दिया कि 67 54 का राइट चाइल्ड है, तो मैं इसका पोटेंशियल लेफ्ट और राइट बाउंड्री भी तो डालूंगा इसके अंदर। वो लेफ्ट और राइट बाउंड्री क्या बनेगी, 54 से तो बड़ी होनी चाहिए और 67 से छोटी। यहाँ पे 67 से बड़ी बट 72 से छोटा होना चाहिए। तो ये कैसे लेकर आएंगे, ये देखो, लेफ्ट बाउंड्री तो मुझे मेरे पेरेंट से पता लग जाएगा, यानी कि जो क्यू के अंदर मुझे यहाँ पर इंसर्ट करना है। अब क्यू डॉट एड लास्ट न्यू पेयर, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर भी बना देता हूँ। ये एक पेयर के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं कि हमारा पेरेंट कौन है पता होना चाहिए। ट्री नोड, एक तो पेरेंट का पता होना चाहिए, एक लेफ्ट बाउंड्री का पता होना चाहिए, एक राइट बाउंड्री का पता होना चाहिए। तो दिस डॉट पेरेंट इक्वल टू पेरेंट, दिस डॉट लेफ्ट बाउंड्री इक्वल टू लेफ्ट बाउंड्री, और दिस डॉट राइट बाउंड्री इक्वल टू राइट बाउंड्री। दूसरा काम, एक सिंपल सा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बना देता हूँ ताकि ये चीज़ मैं इजीली इनिशियलाइज कर पाऊँ। इधर आते हैं। अब यहाँ पे न्यू पेयर के टाइम पर आप क्या करोगे, न्यू पेयर के टाइम पे यहाँ पर वैल्यू आप ऐसे डालोगे। मेरा जो अब नया पेरेंट बनेगा वो कौन बनेगा, ये नोड मेरा नया पेरेंट है, बिकॉज अभी पेरेंट की तरह ट्रीट हो रहा है। लेफ्ट बाउंड्री कौन होगी, रिमूव पेयर की लेफ्ट बाउंड्री, और राइट बाउंड्री लेफ्ट चाइल्ड के लिए बता रहा हूँ, राइट बाउंड्री कौन बनेगा, नोड डॉट वेल। ओके, तो नोड डॉट वेल कह लो, या फिर आप सिंपली एलिमेंट भी कह सकते हो। यहाँ पर सिंपली आप एलिमेंट भी कह सकते हो। और आपका जो राइट चाइल्ड, पोटेंशियल राइट चाइल्ड की जो बाउंड्री होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपकी एलिमेंट से लेकर रिमूव पेयर की राइट बाउंड्री तक। ये आपके पोटेंशियल बाउंड्रीज होगी आपकी। फाइनली जब ये सब कंप्लीट हो जाएगा, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये पूरा व्हाइल लूप, तो हम क्या करेंगे, लास्ट से रूट को रिटर्न कर देंगे। तो ये था कोड कि हम किस तरीके से बीएसटी कंस्ट्रक्ट करेंगे लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल से। इस कोड के अंदर मैं एज्यूम करके चल रहा था कि आपने 2 वीडियोस देख चुकी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वो थी हाउ टू कंस्ट्रक्ट बीएसटी फ्रॉम प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल और हाउ टू कंस्ट्रक्ट बीएसटी फ्रॉम अ पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। उसी टेक्निक का इस्तेमाल करा है, और इसके अंदर कुछ खास नहीं, बस हमने ड्राई रन करके फिगर आउट करा कि किस तरीके से सॉल्व करना है। बिकॉज लेवल ऑफ ट्रैवर्सल एक लेवल में होता है, यानी कि वो इस ऑर्डर में चल रहा होता है, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये। तो हमने बस पोटेंशियल लेफ्ट राइट चाइल्ड डालते चले गए इसके अंदर। तो एक बार चला के देख लेते हैं इसे, कोड एक बार वेरीफाई कर लें। तो कोड के अंदर ठीक है, एक बार इसको रन करके देखते हैं। एक तो हमें पहले ये इंपोर्ट करना पड़ेगा लिंक लिस्ट, तो अब तक हमने इंपोर्ट करा ही नहीं। स्कैनर बना रखा है लिस्ट। इसके अलावा ये एरर में ओके, किसकी लेफ्ट बाउंड्री, ये होगी आपकी रिमूव पेयर डॉट लेफ्ट बाउंड्री, और ये हो जाएगा रिमूव पेयर डॉट राइट बाउंड्री। और तो कोई एरर दिख नहीं रहा। ओके, एक चेक और लगाना पड़ेगा। वो चेक जो मैंने भी यहाँ बताया था, ड्राई रन के टाइम पे हमने नोटिस किया था, बट यहाँ पे लगाया नहीं। वो चेक ये था कि एक बार अगर आपका आईडीएक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एरे डॉट लेंथ के इक्वल हो जाएगा, तो आपको रुक जाना है उस वाले स्टेट पर। तो आपको ब्रेक करना है। तो यहाँ पे मैं कंडीशन यही डाल देता हूँ, जब तक मेरा आईडीएक्स किससे छोटा है, जब तक मेरा आईडीएक्स एन से छोटा है तब तक ये काम होता रहेगा। और एन हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। इफ एन इज एन क्या होगा यहाँ पर, एन हो जाएगा आपका लेवल ऑर्डर डॉट लेंथ डॉट
एंड इसको सबमिट करके देखते हैं। आई थिंक ये जो ट्री हमारा बन रहा है ये राइट ओरिएंटेड ट्री है। इक्वल चाइल्ड्स किस तरफ की ओर जानी चाहिए? इक्वल चाइल्ड हमारे जानी चाहिए एल साइड की ओर। बिकॉज देखिए हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारा ट्री बनने वाला है वो लेफ्ट ओरिएंटेड होगा या राइट ओरिएंटेड होगा। बिकॉज बीएसटी के अंदर ये चीज जैसे इस क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं है बट ये मेंशन होना चाहिए कि नोड के अंदर जो हमारा ट्री होने वाला है लेफ्ट ओरिएंटेड या राइट ओरिएंटेड। लेफ्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है कि इक्वल टू का साइन किस तरफ की ओर आएगा, जैसे कि नोड या इसको ऐसा कह लो रूट डॉट वेल। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमारा इक्वल टू का साइन इस तरफ है। यहां पर क्या होगा? ऑल एलिमेंट्स इन राइट सब ट्री, सबके सब मेरे से बड़े या इक्वल होंगे। और इस तरफ क्या है? यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, ये इसलिए ऑल एलिमेंट्स इन लेफ्ट सब ट्री। तो किस तरफ ओरिएंटेड होगा आपका बाइनरी सर्च ट्री? तो कुछ लोग इसको लेफ्ट ओरिएंटेड रखते हैं, कुछ लोग इसको राइट ओरिएंटेड रखते हैं। क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है, तो सामने से पूछ लेना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो इस क्वेश्चन के अंदर जो ट्री है हमारा राइट ओरिएंटेड है, मतलब राइट की तरफ ज्यादा ओरिएंटेड है, राइट की तरफ ज्यादा डेंस बनेगा अगर इक्वल चाइल्ड आ जाते हैं तो। ओके जैसे कि मान लो ये आया, अब एक और 10 आ जाएगा तो इस तरफ जाएगा, एक और 10 आएगा तो इस तरफ जाएगा, 9 आएगा तो इस तरफ की ओर जाएगा, 8 आएगा तो इस तरफ की ओर जाएगा, दोबारा 9 आया तो इस तरफ की ओर जाएगा। तो राइट ओरिएंटेड मतलब राइट साइड की ओर डेंस बनने लगेगा अगर इक्वल चाइल्ड आने लग गए तो। ओके सो इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इससे कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।